हाँ, तो पढ़ना क्या है? पढ़ना आज हमको रिस्पिरेशन या रिस्पाइरेशन। क्या पढ़ना है? रिस्पिरेशन पढ़ना है। रिस्पिरेशन या रिस्पिरेशन, ठीक, जिसको हम कहते हैं क्या है? श्वसन। क्या कहते हैं? श्वसन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? जैसे कि हम सभी हैं, ठीक है, या जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सभी लिविंग थिंग्स अपने को सर्वाइव कराने के लिए दो तीन प्रोसेस जो कंपल्सरी वो करते हैं। पहला है क्योंकि लाइफ प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये सभी आ जाता है, ठीक है, क्योंकि लाइफ प्रोसेस क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को सर्वाइवल होने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है लाइफ को, ठीक है, किसी भी जगह पे रखने के लिए वो जरूरी क्या है? वही जरूरी है लाइफ प्रोसेस करना। अब उसी लाइफ प्रोसेस में कह रहा है कि जितना चीजें हमने अब तक पढ़ा है उस पढ़े हुए चीजों के बारे में क्या था? डाइजेशन था, ठीक है ना, कि हमने डाइजेशन ए टू जेड के बारे में जान लिया था और कैसे कैसे ये कराया गया था, किस तरीके से चल रहा था, उसके बिहार पे आप ये देखेंगे कि डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस था जिसके अकॉर्डिंग हमको एनर्जी मिलती है। क्या देता है? एनर्जी देता है, प्लस ये हमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है और वही न्यूट्रिशन एज ए न्यूट्रिशन यूज फॉर द फ्यूल फॉर द रिस्पिरेशन या रिस्पिरेशन, ठीक, क्लियर है? अब हम सांस लेते हैं। क्या कर रहे हैं? सांस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? यदि आप सांस ले रहे हैं उस सांस को लेने का तरीका क्या है? पहला चीज। दूसरा कि जो आप सांस ले रहे हैं उस सांस को ले रहे हैं और फिर एक समय बाद क्या कर रहे हैं? उस सांसों को रिलीज कर रहे हैं, उस एयर को आप क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं, ठीक। तो ये क्या कह रहा है? ये क्या होता है, ठीक। अब जब इतनी सारी चीजें हो रही है हमारे बॉडी के अंदर तो वो क्या करता है, ठीक। मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द रेस्पिरेशन, दे कैन प्रोड्यूस, क्या करता है? दे कैन प्रोड्यूस, ठीक है, एटीपी। क्या देता है? एटीपी देता है। अभी आप कहेंगे ये एटीपी क्या होता है? आप क्या कहेंगे? आखिर ये एटीपी क्या होता है और एटीपी बनता कैसे है, ठीक है ना? एटीपी बनता कैसे है और ये क्या है? प्रोसेसिंग एनर्जी है। क्या है? प्रोसेसिंग एनर्जी है। इट मीन्स कि इसी से पूरी बॉडी, पूरा सेल फंक्शन करता है और ये ना मिले तो क्या नहीं कर पाएंगे हम किसी भी काम के नहीं। क्लियर? तो ये एटीपी क्या है? ये एटीपी से एडिनो सिन ट्राई फॉस्फेट, क्या है? फॉस्फेट, एटीपी, ठीक है, एटीपी। क्लियर? अब जब ये एटीपी के फॉर्म में जा रहा है तो आप ये चीज ये समझ लो कि ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है। ये भी क्वेश्चन है, होगा, लेकिन इन सभी के क्वेश्चन का आंसर हमको कौन देगा? हमको रिस्पिरेशन देगा, ठीक है। अब उस रिस्पिरेशन में जो सारी चीजें आ रही हैं उसके बिहार पे आप देखिए तो क्या हो जाता है? ठीक, क्या कर रहा है? एटीपी ये बनाने का कार्य और ये ऐसा एनर्जी है जो क्या कर रहा है? प्रोसेसिंग एनर्जी के रूप में यूटिलाइज किया जाता। ठीक, अब ये सवाल ये आता है कि आखिर रिस्पिरेशन क्या होता है? सवाल ये है कि रिस्पिरेशन क्या होता है, ठीक। और वो रिस्पिरेशन
जो प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने का कार्य कर रहा है, उसके बिहाफ पे जितने भी एनिमल होते हैं वो किस तरीके से रिस्पिरेशन या रिस्पायरेशन करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, खाने के बेस पे एनिमल दो तरह का होता है, उसी तरीके से हमने बताया था, ठीक है। न्यूट्रिशन के बेस पे एनिमल दो तरह का होता है और उसी के बेस पे ही रिस्पिरेशन करने वाले एनिमल भी दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके होते हैं? दो तरीके। ठीक, कैसे? रिक्वायरमेंट जो होती है वो डिपेंड करता है इसके नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक, रिस्पिरेशन। ठीक, अरे ठीक बच्चा, रिस्पायरेशन ही है, चलो अब रिस्पायरेशन। ठीक है, रिस्पायरेशन क्या है? टेक द एयर। ठीक, क्या है? एयर, जिसके अंदर क्या है? O2 फ्रॉम, क्या कर रहा है? फ्रॉम एनवायरमेंट। कहां से? एनवायरमेंट कहां से ले रहा है? एनवायरमेंट से ले रहा है। देन एक्सपेल्ड आउट, एक्सपेल्ड आउट, एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम बॉडी, गिव राइज टू द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट, ये कंडीशन बन गया है। आप इस विषय में क्या करते हैं? हवा को, एयर को इनहेल करते हैं। ठीक, कहां गया? बॉडी के अंदर गया, और बॉडी के अंदर बना हुआ एयर कहां जा रहा है? एनवायरमेंट में दोबारा जा रहा है। सांस ले रहे हैं ना सभी लोग? अब उस सांस में क्या है? आपने एयर को इनहेल किया, खींचा एक बार, अब दोबारा आपने अंदर वाले एयर को बाहर निकाला। ये हो गया रिस्पिरेशन। क्लियर? देखिए, ये जो रिस्पिरेशन हो रहा है ये किसके बिहाफ पे हो रहा है? बिहाफ क्या है? रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन। किसका रिक्वायरमेंट है? ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट। ठीक, अब जैसे मैंने पीछे बताया कि ये जो रिस्पिरेशन होता है वो रिस्पिरेशन किस पे है? बेस्ड, ठीक, बेस्ड ऑन टू टाइप्स। फर्स्ट एनाएरोबिक, क्या होगा? एनाएरोबिक। ठीक, और दूसरा है एरोबिक। ये ठीक, मतलब कि ये बेस किस पे है? कंडीशन के बेस पे है। कंडीशन के बेस पे पहला का क्या कारण है? पहला है एनाएरोबिक, और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? एरोबिक। ठीक, अब इन दोनों टर्म को हमको समझना, एरोबिक क्या होती है और एनाएरोबिक क्या होता है। ठीक, एनाएरोबिक पहली बात करते हैं किस पे? एन पहला क्या है? एरोबिक। ठीक, ये एक ऐसी प्रोसेस है विच प्रोसेस डू नॉट टेक ऑक्सीजन। क्या ले रहा है? ऑक्सीजन नहीं ले रहा है। क्लियर? मतलब विदाउट ऑक्सीजन ये प्रोसेस कैसी होगी? विदाउट CO2 हो रही है, सॉरी O2 हो रही है। क्या हो रही है? बिना ऑक्सीजन के होने वाली प्रोसेस को क्या कहते हैं? एनाएरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। क्लियर? तो ऐसी चीजें, ये ऐसी भी चीजें होती हैं जो मैक्सिमम कहां होती हैं? बैक्टीरिया के अंदर होती है। कहां होती है? बैक्टीरिया के अंदर होती है। ठीक, बैक्टीरिया प्रोसेस में। देन क्या ये एनाएरोबिक प्रोसेस में क्या हमारी बॉडी में ऐसी चीजें होती है कि नहीं होती? पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल है कि हम कैसे एनिमल हो गए? ये तो पहला ये हो गया। दूसरा आता है एरोबिक। क्या आता है? एरोबिक। अब ये एरोबिक रिस्पिरेशन क्या है? जैसा मतलब विदाउट क्या है?
विदाउट ऑक्सीजन, ये ऐसा प्रोसेस होगा जो क्या होगा, विथ ऑक्सीजन, किसी तरह होगा ऑक्सीजन के साथ। अब देखिए जितने भी एनिमल हैं या जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अपने आप जो रिस्पिरेशन करते हैं वो किसके बिहार में करते हैं, मैक्सिमम किसके बिहार में करते हैं, ऑक्सीजन के। अब ये जो एनिमल है ये एनिमल भी दो जगह रहता है, कहाँ पे, एक रहता है एक्वेटिक कंडीशन पे, कहाँ रहता है एक्वेटिक, और दूसरा कहाँ रहता है टेरेस्ट्रियल, कहाँ रहता है टेरेस्ट्रियल। अब देखिए एक्वेटिक मतलब क्या है, जल, और टेरेस्ट्रियल मतलब कहाँ हो गया, जमीन, कहाँ पे, जमीन पर, ठीक, मतलब तो सॉइल, या ये कह सकते हैं एयर, एयर मतलब हवा में नहीं, मतलब ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे एयर मिलता है उसको ऑक्सीजन की फॉर्म, ठीक है ना। ये अब ये सब रहते हैं। अब सोचो कि ये भी रिस्पिरेशन करता है, ये भी रिस्पिरेशन करता है, दोनों रिस्पिरेशन करते हैं, लेकिन उसमें डिमांड किसकी है, ऑक्सीजन की डिमांड है, किसकी डिमांड है, ऑक्सीजन की डिमांड है। और जब ऐसी डिमांड होती है, एक चीज तो ये समझ लो, दूसरी चीज कि इस डिमांड के अकॉर्डिंग और इस डिमांड के अकॉर्डिंग क्या क्या बदलता है, ये ठीक, तो इसमें क्या बदलता है, उसमें क्या बदलता है, ये जानने वाली बात है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जब हम एनारोबिक की बात करेंगे, जब भी एनारोबिक की बात करेंगे, ठीक, इसकी रिस्पिरेशन की, तो आपके माइंड में एक ही चीज जाना चाहिए कि इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, ठीक। तो फिर किसको यूटिलाइज करता है, फिर ये कैसे यूटिलाइज करता होगा अपनी सारी चीजों को, तो ये क्या करता है एरोबिक रिस्पिरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमने क्या खाया था बताइए, हमने क्या खाया था, हमने खाना खाया था और उस भोजन से हमको क्या मिला था, न्यूट्रिशन मिला था, और उस न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्या क्या थी हमारे बॉडी की, थी ग्लूकोज, क्या थी, ग्लूकोज थी, और क्या था, प्रोटीन था, ठीक, और क्या था, फैटी एसिड, ये था, ये रिक्वायरमेंट थी हमारी। लेकिन एक्चुअली में प्राइमरी एनर्जी का सोर्स जो है, ध्यान रखना मेरी बात, प्राइमरी एनर्जी सोर्स क्या है, ग्लूकोज। तो इस पर्टिकुलर चाहे एरोबिक की बात करते हैं चाहे एनारोबिक की बात करते हैं, दोनों में रिक्वायरमेंट एज ए यूज फॉर फ्यूल, एज ए यूज फॉर फ्यूल, इसके लिए फ्यूल के लिए यूज किया जाता है कौन, इस ग्लूकोज। अब करेंगे फ्यूल के लिए कैसे यूज किया जाता है, कहना ग्लूकोज कितने नंबर से मिलकर बना हुआ है, ग्लूकोज बना हुआ है 6 कार्बन के साथ, जानते हैं बात। और इस 6 कार्बन को ब्रेक डाउन किया जाता है 3 कार्बन में, कितने कार्बन ब्रेक डाउन किया जाता है, ये 6 ग्लूकोज को, ठीक, 3 कार्बन में कन्वर्ट किया जाता है, और जब इसमें कन्वर्ट करते हैं तो इसके बदले मिलता है एटीपी, क्या मिलता है, एटीपी मिलता है, ना मेरी बात, क्या मिलता है, एटीपी मिलता है, क्योंकि कार्बन की जो श्रृंखला है वो 6 से 3 में कन्वर्ट हो रही है, और ये है क्या, ग्लूकोज, क्या है, ग्लूकोज है, और ये क्या है, ये है पायरुविक एसिड, क्या है, पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड, ठीक। और पायरुविक एसिड क्या करता है, ध्यान देना मेरी बात, पायरुविक एसिड क्या करता है, या इस पूरे प्रोसेस के अकॉर्डिंग कि ये जब बनता है तो इसके बनने के लिए किसी भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ध्यान देना बात को, ठीक। जब भी ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा विदाउट ऑक्सीजन दे कैन प्रोड्यूस एटीपी बट डू नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन, ये प्रोसेस सब कुछ करेगा बट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को जरूरत नहीं पड़ेगी इस पूरे प्रोसेस को। इसलिए इस पूरे प्रोसेस के अकॉर्डिंग सिर्फ क्या मिलता है, 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, कितने एटीपी का, 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब ये पायरुविक एसिड आगे आता है, जब ये आगे आता है तो ध्यान देना क्या करता है,
पायरुविक, ठीक।